हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में केटरिंग जेसीओ की वैकेंसी के लिए आप लोग को सीबीटी निकालने के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। और प्रीवियस ईयर का पेपर मैं लेके आ चुका हूं, जो कि आप लोग का होटल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नोएडा का है। तो दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है कि जिसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। और एग्ज़ाम में भी सेम एज़ आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। वहाँ पे आप लोग को कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिखेगा। सारा का सारा आप लोग का केटरिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, फूड प्रोडक्शन से, मेनू प्लानिंग से, और सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बनाए रखना और आप लोग जो है कि लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है कि अगर नहीं देखा हो तो पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले आप देख लो। अगर आप केटरिंग जैसे में अपने फॉर्म डाला है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखना। वो एक बेसिक क्लास था जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा आपको असल में पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने का कोशिश करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के आप लोग केटरिंग जेसीओ में रिक्रूट नहीं हो सकते। अच्छा खासा कंपटीशन इसके अंदर। सीबीटी के बाद आप लोग का होने वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू मेन है सबसे आपका मेरिट के लिए। अगर आपको मेरिट में आना है तो इंटरव्यू क्रैक करना है, और इंटरव्यू वही बच्चा क्रैक करेगा जो यहाँ से समझ लेगा। क्योंकि इस इंटरव्यू में भी सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से उठने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में वो आपसे कुछ और करवाएंगे वहाँ पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ड्रॉ द किचन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ए लार्ज होटल एंड एक्सप्लेन ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन एग्जीक्यूटिव शेफ़। तो आपको एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ की ड्यूटीज़ बतानी है, उसका क्या रोल होता है, ठीक है। उसके बाद किचन ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट ड्रॉ करना है। मतलब चार्ट ड्रॉ करने का मतलब दोस्तों क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी किचन को चलाने के लिए या फिर किसी भी किचन या फिर किसी भी होटल को चलाने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको एक टीम चाहिए। मतलब एक अकेले से तो आपका होटल या फिर आपका कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कोई कोई भी किचन तो चल नहीं सकता, ठीक है। जो भी एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पर अगर आपका कोई भी होटल है तो आप अकेले उसको नहीं चला सकते। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, एक टीम चाहिए। जो एक बंदा आपके मतलब टेबल पे जाएगा, जो वेटर है वो टेबल पे जाएगा, वहाँ से मेनू लेगा, मेनू लेकर के वो कुक हाउस में जाएगा, कुक हाउस में जा करके वो शेफ़ को देगा, शेफ़ उस खाने को बनाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव शेफ़ जा करके उस खाने को टेस्ट करेगा, खाना सही होगा तब वो जा करके आपका जो वेटर है वो खाने को सर्व करेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक पूरा टीम वर्क है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आएगा टीम वर्क, उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ दोस्तों, कोई भी काम अगर आपका हो रहा है वहाँ पे तो उसे सुपरवाइज करेगा। कोई भी आपका फूड आइटम वहाँ पे बन रहा है, कोई भी आप लोग का, चाहे वो फूड आइटम बन रहा हो, चाहे आपके वो सेफ्टी से कोई भी काम हो, चाहे वो आपके सैनिटाइजेशन से, हेल्थ से, ठीक है, मतलब आपके साफ़ सफाई से, आपके प्रॉपर से सेफ्टी से, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वो जगह सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। साफ़ सफाई वहाँ की कैसी है, जो आप खाना बना रहे हैं वो एक लिमिटेड कंटेंट में है या नहीं है। तो सब कुछ वो आपका एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ का वो एक आपका हर चीज़ का इंचार्ज है, मतलब हर चीज़ की देख रेख वो करेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग को सीबीटी में इसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिकली मैं बताऊं दोस्तों, इसका पेपर बहुत ही नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है इसका। सिर्फ आपकी समझने का खेल है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो आप उस 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को टिक मारोगे, उसका जो भी प्रॉपर आंसर होगा वो उसका सही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये, क्योंकि ये होटल मैनेजमेंट का पेपर है, यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी में आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ पर पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन एग्जाम में जब आप केटरिंग जैसे का एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन में आप इजीली टिक कर सकते हैं। सेकंड में दोस्तों, आप लोग को वेजिटेबल्स के बारे में बताना है, ठीक है। वेजिटेबल्स, क्लासिफाइड वेजिटेबल्स आपको क्या करना है, बताना है कि टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, कितने प्रकार की सब्जियां होती है। सीजनल सब्जियां होती है, ठीक है, कुछ कॉन्टिनेंटल सब्जियां होती हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं, ओके। देन क्लासीफाई सैलेड्स। तो सैलेड्स को क्लासीफाई करना है। जो हम जो घर में अपने अपने जो सलाद वगैरह खाते हैं उसे अंग्रेजी में हम लोग सैलेड्स बोलते हैं। तो सैलेड्स को दोस्तों वहाँ पे क्लासीफाई करना है। और कंपोनेंट्स, सलाद में डलने वाले कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि सलाद में कौन कौन से कंपोनेंट्स डलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो कि मैंने आप लोग को सेकंड पार्ट में पढ़वाया था। उसमें आपको लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ फाउंड ए क्यूजीन। तो क्यूजीन दोस्तों आपका होता है जो भी आपका मेनू है, ठीक है, जो भी आपके खाने का जो मेनू है उसमें जो दी हुई सारे जो आइटम्स हैं वो एक प्रकार के क्यूजीन्स हैं। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक मेनू मंगवाते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर आपका क्यूजीन है, ठीक है। अब उसके बाद उसके कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, प्रिपेयरिंग ए गुड स्टॉक। गुड स्टॉक आपका जहाँ पे भी फूड आपने स्टॉक किया हुआ है वो जगह, मतलब एक
टेम्परेचर एक मेंटेन टेम्परेचर में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो हाई टेम्परेचर में जिससे आपका फूड जो स्टॉक में जो फूड है वो आपका ख़राब हो रहा हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मेनली इसमें आप लोग का जो आएगा कि वो आएगा टेम्परेचर का वाला, इसमें आपका आने वाला है। उसके बाद आपको सूप और इसमें दोस्तों मिलने वाले रेसिपीज़, तो सूप की रेसिपी लिखनी है। जैसे आपको बताया गया इसमें कि 2 लीटर माइल्ड स्टोन सूप। अगर आपको 2 लीटर माइल्ड स्टोन सूप बनाना है तो उसमें आप लोगों को कितना वाटर ऐड करना है, कितने टेम्परेचर पे उसे बॉईल करना है, कौन सा सॉल्ट यूज़ करना है, कितना टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ करना है, कितने टेम्परेचर में उससे बॉईल करना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को लिखनी है इसमें, मतलब वहाँ पे टिक करना होगा। देन थिकनिंग एजेंट ऑफ सॉस, सॉस को थिक करने के लिए ज़्यादा, जैसे कि आपके पास टोमेटो सॉस है या ग्रीन चिली सॉस है या आपका शेजवान सॉस है, तो इस सॉस को थिक करने के लिए आपको कौन सा एजेंट, कौन सा केमिकल एजेंट यूज़ करेंगे। तो आपको मेनली मैं बता दूं तो केमिकल एजेंट आपको कहाँ का यूज़ करना पड़ता है, तो आपको जूस में, ठीक है। सबसे पहले आपका जो जूस होता है, जैसे आपका टेट्रा पैक्स में जो जूस आता है, हाईली कंसनट्रेटेड जूस होता है, तो उसमें कौन से केमिकल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों बेसिकली मैं बताऊँ तो पार्ट 5 में सबके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आप दोस्तों अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप अग्निवीर जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों अग्निवीर जीडी की बुक ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, जो कि बुक आई हुई है। 50 प्रैक्टिस सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 2400 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अदर ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आप लोग धर्म शिक्षक, नर्सिंग असिस्टेंट, अग्निवीर, ट्रेडमैन, एसटीटी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, जीडी, इसकी भी बुक ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। कॉम्बो पैक परचेज करिए, चक्षु पब्लिकेशन का सिलेक्शन लीजिए, गारंटी है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबसे पहले क्लासीफाई एजेंट्स। तो दोस्तों क्लासीफाई एजेंट्स में मैंने बता दिया, जैसे सॉस को थिक करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखते रहना आप लोग। टाइप्स ऑफ शुगर, तो आपको पता ही होगा अपने शुगर के बारे में, क्रक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ आप नीचे की ओर पे, मैच द फॉलोइंग में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो मशरूम है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो मशरूम में बेसिकली हमें फंगस से मिलता है, ठीक है। फ्लैट फिश, फ्लैट फिश हमें कहाँ से, मतलब ज़्यादातर हमें वो मिलता है, तो फ्लैट फिश है यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद बोलस्टर, बोलस्टर हमें बेकर से मिलता है। उसके बाद ठीक है, हमारा माइलस्टोन हो गया। माइलस्टोन हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हमारे जितने भी वेजिटेबल सूप्स हैं हम उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाइफ़ का आ गया आपका, नाइफ़ का, तो नाइफ़ का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट टाइप ऑफ ए नाइफ़, तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यह लोग अब मैं आप लोग को नेक्स्ट में इसका आंसर भी पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कुछ ट्रू एंड फॉल्स के भी उसमें आपको आने वाले, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स जो है कि उसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए कि एक बेसिकली जो टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग फ़िश वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, तो उसका कितना से कितना टेम्परेचर, क्या 80 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस, नहीं दोस्तों। हम लोग कोई भी मीट या फिश आइटम है उसको हम लोग फ्रीज़ करते हैं कोल्ड में, कोल्ड टेम्परेचर में, तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम 80 या 85 में करेंगे तो दोस्तों वो तो सड़ जाएगा हमारा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद।